नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। सांडा आयल के नाम से इसे जाना जाता है और आप सभी लोगों ने बहुत बार सांडा आयल करके सुना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें यह भी लिखा मिल रहा है कि मसाज का तेल सिर्फ पुरुषों के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको नाम का स्पष्टीकरण दे दूं। सांडा आयल से कई लोग कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली जो सांडा आयल बोला जाता है वो सांडा नाम का एक जीव आता है, एक एनिमल होता है सांडा नाम का, छिपकली की प्रजाति का एक जानवर होता है सांडा। तो उस सांडे का आयल पहले निकाला जाता था और उससे ऐसा माना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है मैंस पावर को इम्प्रूव करने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए और प्रॉपर इरेक्शन के लिए। अब ये उस सांडा नाम का जो जीव आता है ये उसका तेल नहीं है, परंतु उससे मिलता जुलता इसका नाम रखा गया है सांडा आयल। और जनरली यदि आप नेट पर सर्च करेंगे सांडा आयल तो आपको यही आयल वहां पर दिखाई देगा, क्योंकि वो जो सांडा नाम का जीव का आयल है वो जनरली नहीं मिलता। तो ये एक आयुर्वेदिक औषधि है सांडा आयल। और ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो ये जनरली मैंस प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। मैंस प्रॉब्लम जिसमें प्रॉपर यदि इरेक्शन की कमी हो रही हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो, यदि प्रीमेच्योर एजुकुलेशन हो रहा हो, समय की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही हो, प्रॉपर आपको जो है तनाव नहीं आ रहा हो और बहुत कम समय में ही आप जो है वो लूज हो जा रहे हो, तो वहाँ पर आप इस आयल का यूज़ कर सकते हैं। ये जो आयल होता है दोस्तों, ये अश्वगंधा नाम की जो जड़ है उसके एक्सट्रैक्ट, उसमें कलौंजी का तेल और उसमें सरसों का तेल, ये आपस में मिला करके इसका निर्माण किया जाता है। यदि आप सही तरीके से देख पाएं, मैं कोशिश करूंगा आपको सही दिखे, तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें कलौंजी आयल मिला हुआ है 0.5 ml, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है 100 mg और बाकी मस्टर्ड आयल इसका बेस है। यानी सरसों के तेल में कलौंजी का तेल और अश्वगंधा को मिला करके बना करके इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कम उम्र में बहुत सारी गलतियां की होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मास्टरबेशन वगैरह किया हुआ होता है, या और भी कई सारी तरह की जो गलतियां होती है बचपन में, उसके कारण मांसपेशियां जो होती है पेनिस की वो बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, या वहाँ की जो नर्व वगैरह है वो अपना प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं भेजती, या सर्कुलेशन जो है वहाँ का बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है। इसके कारण जो मेंस होते हैं उनमें बहुत सारे दुष्प्रभाव पाए जाते हैं। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन यदि नहीं होता पेनाइल मसल्स में, तो फिर पेनिस जो होता है वो हमेशा लूज रहता है, उसमें प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता, या जैसे तैसे यदि मान लो इरेक्शन आ भी जाता है तो वो इरेक्शन जो होता है वो लंबे समय तक नहीं बना रहता, या तो समय से पहले इजैकुलेशन होकर के आप शर्मिंदा हो जाते हैं, या फिर आपको क्रियाविधि के दौरान ही इरेक्शन चला जाता है। इस तरह की शिकायत देखने में आती है। तो इसके लिए तरह तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हम स्पेशली 45 डेज पावर प्लस कोर्स का यूज करते हैं, पर वो सारी इंटरनल मेडिसिन होती है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर कोई एक्सटर्नल भी बताइए, पर ध्यान रखिएगा एक्सटर्नल ये जो मेडिसिन होते हैं इसके अपनी लिमिटेशन होती है, मतलब ये एक लिमिटेड वर्क ही करती है। तो ये इंटरनल मतलब अंदर से पीने वाली जो मेडिसिन है उसकी जगह नहीं ले सकती, पर यदि आप इंटरनल मेडिसिन के साथ इसे एक्सटर्नली यूज करेंगे तो आपको बेहतर बेनिफिट मिल सकते हैं। तो देखिए, इसमें मिला होता है कलौंजी का तेल। कलौंजी का तेल क्या काम करता है दोस्तों? कलौंजी का तेल बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये फ्री रेडिकल को नष्ट करता है। तो इसके कारण ये जिस भी जगह पर अप्लाई होता है वहाँ की जो मसल्स होती है, वहाँ के जो सेल्स होती है, जो टिश्यूज होती है, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का बेहतर होता है। तो ये यदि आप पेनिस पर इसका एप्लीकेशन करते हैं आयल का, तो कलौंजी का तेल चूंकि इसमें मिला हुआ होता है इसलिए ये वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़िया करके वहाँ की जो सेल्स है, जो टिश्यूज है, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करके उस हिस्से को मजबूत बनाता है। दूसरा इसमें मिला हुआ अश्वगंधा। और अश्वगंधा जो होता है दोस्तों वो स्टेमिना बढ़ाने के लिए, मसल्स को पावर प्रदान करने के लिए, नर्व को पावर प्रदान करने के लिए और आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए इंटरनली भी यूज किया जाता है, बहुत पावरफुल होता है। तो जब आप एक्सटर्नली इसे सांडा आयल के रूप में यूज करते हैं तो वहां पर आपको क्या होता है कि जब ये लोकली एप्लीकेशन होता है तो जो पेनाइल मसल्स होती है वो स्ट्रांग होती है, और जब पेनाइल मसल्स स्ट्रांग होती है तो प्रॉपर इरेक्टेशन में आपको मदद मिलती है, आपके इरेक्शन पर कंट्रोल बढ़ता है। जब कंट्रोल बढ़ेगा तो आपको टाइमिंग में बेहतर रिजल्ट उसके देखने को मिलते हैं। तीसरा इसमें जो बेस है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड ऑयल में ये सारी चीजें मिली हुई है। अब मस्टर्ड ऑयल जो होता है सरसों का तेल, ये भी अपने आप में दोस्तों एक औषधि और सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द में आप देखते होंगे कि सरसों के तेल में ही दुनिया की सारी चीजें मिला करके बनाया जाता है, क्योंकि सरसों का तेल अपने आप में भी जहां पर भी आप लगाते हैं ये वहां की ब्लड के सर्कुलेशन को ये भी बढ़ाने का काम करता है।
ये वहां पर यदि नलियों में खून थक्के के रूप में जम रहा है या वहां पर नलियों में यदि कोलेस्ट्रॉल या किसी अन्य कारण से खून का प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है तो उस अवरुद्ध को ये हटाता है और ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है। ये स्किन को नूरिशमेंट भी देता है, मॉइस्चर भी प्रदान करता है। तो यदि आपकी स्किन में ढीलापन के आप शिकार हो रहे हो, आपकी स्किन लूज हो रही हो, बुजुर्गों जैसी दिखने लग गई हो, तो वहां पर ये मस्टर्ड ऑयल भी काम करता है। तो एक ओवरऑल देखेंगे तो मस्टर्ड ऑयल में अश्वगंधा प्लस कलौंजी, कलौंजी की सीड का रस, तेल, कलौंजी का तेल, अश्वगंधा और मस्टर्ड ऑयल, ये तीनों इसमें मिला हुआ है। सांडा ऑयल भी बहुत ही बेहतर इसके रिजल्ट मिलते हैं। और ये मसाज ऑयल है, तो इसका यूज कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं फिर से आपको एक बार ये बताना चाहूंगा कि आप इसे एक्सटर्नली यूज कीजिए, पर साथ साथ इसे इंटरनली आप जो मेडिसिन यूज करते हैं आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारा 45 डेज स्पेशल कोर्स भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट जिसके 45 डेज स्पेशल पावर प्लस कोर्स, जिसके बारे में आप हमारी चैनल पर जाकर के तरह तरह की वीडियो देख सकते हैं कि इसमें मिली हुई 9 दवाएं किस तरह से आपके मेंस पावर के लिए, स्टेमिना के लिए, इरेक्शन के लिए पावरफुल मेडिसिन इसमें मिली होती है। यहाँ पर मैं फोटो भी दे दूंगा ताकि आप समझ सके कि मैं किस 45 डेज स्पेशल पावर प्लस कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो चलिए वापस आते हैं हम सांडा ऑयल पर। तो ये आपको क्या करना है कि मेंस के लिए ये ऑयल होता है और प्राइवेट पार्ट पर मसाज करने के लिए ऑयल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसका यूज करना आपको बता रहा हूं, परंतु आपको यूज करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इसका यूज करें और इसका मिस यूज ना करें। मतलब आप कोई ऐसी चीज ना सोचे कि मैं इसे अधिक मात्रा में लगा लूं या ज्यादा बार लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा तो होगा नहीं। यदि आप बहुत ज्यादा इसका ओवर यूज करेंगे तो हो सकता है आपको फायदा होने की जगह नुकसान होने लगे। वो क्यों, मैं बताता हूं। तो जनरली आपको करना क्या है, जब आप इसके अंदर एक कागज वगैरह निकलता है उसमें पढ़ेंगे कि इसकी 10 से 15 बूंद सुबह शाम आपको हल्के हाथों से 5-10 मिनट मसाज करनी है आपके प्राइवेट पार्ट पर आपको एज ए डॉक्टर मेरी सलाह है कि आपको ऐसे यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसकी 10-15 बूंद आपको एक हथेली पर लेनी है और दूसरे हथेली के उंगली के पोर जो होते हैं वो आपको उस ऑयल में डिप करना है और उसके बाद पेनिस पर ऐसे हल्के हल्के हाथों से दोस्तों उस ऑयल को चारों तरफ हल्के हल्के हाथों से लगाना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑयल है आपको टिप पर नहीं लगाना है, टिप के नीचे नीचे आपको हल्के हाथों से लगाना है। हाथ बहुत ही हल्के लगना है, केवल आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज वहां पर चल रही है और वो जो ऑयल है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर लेगी स्किन, और हल्का सा रब करना है। जोर से यदि आप मालिश करेंगे तो आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर होने का खतरा रहता है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि जहां भी मालिश करना रहता है वहां बहुत जोर जोर से मालिश करते, ये नहीं करना है, केवल हल्के हाथों से करना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपको ये ऑयल हफ्ते में 3 बार से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, मतलब एक एक दिन छोड़कर। पहले दिन लगाया, फिर एक दिन छोड़ के, फिर दूसरा दिन, फिर एक दिन छोड़ के, फिर तीसरा दिन। ऑयल लगाने से पहले हल्का सा गुनगुना गर्म पानी लीजिए, उससे प्राइवेट पार्ट को हल्का सा धो लीजिए, हल्का सा साफ कर लीजिए। उससे यह होगा कि वहां की गंदगी निकल जाएगी और जो गुनगुना पानी जाएगा, ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना, ध्यान से सुनिएगा, गुनगुना पानी, ताकि वहां पर गुनगुना पानी भी ब्लड के सर्कुलेशन को थोड़ा सा बढ़ा दे। उसके बाद आप ऑयल लगाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो ये बात का ध्यान आपको रखना है कि हफ्ते में 3 बार, मतलब एक दिन छोड़कर लगाना है, 10-15 बूंद एक हाथ में लेकर दूसरा हाथ की उंगलियों से लगाना है और रात में सोते समय और एक बार सुबह लगाना है, ये भी एक एक दिन छोड़कर। दोस्तों इसे बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करना है, आप इसे 1-2 महीने यूज करके देखिए। यदि आपको 1-2 महीने में अच्छे बेनिफिट मिलते हैं तो इसे बंद कर दीजिए, फिर आप चाहें तो 3-4 महीने बाद इसका वापस यूज कर सकते हैं। लगाने से पहले एक सावधानी आपको और यूज करना है। देखिए जनरली तो ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है, अश्वगंधा, कलौंजी का तेल और सरसों कॉमनली मेडिसिन से हम सभी अपने जीवन में यूज करते हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। पर फिर भी आप जब इसे लगाएं तो बहुत छोटी सी मात्रा में पहले ले करके एक जगह पेच टेस्ट मतलब एक प्राइवेट पार्ट के किसी भी एक पार्ट पे हल्का सा उससे जो तेल है इसके अंदर उसको 1-2 बूंद जो हल्का सा लगा लें और 24 घंटे तक देखें। यदि आपको किसी प्रकार का इरिटेशन नहीं होता, किसी प्रकार की खुजली नहीं होती, किसी प्रकार की जलन नहीं होती, तो फिर आप इसे दूसरे दिन से यूज कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की इरिटेशन, जलन, खुजली वगैरह होती है तो फिर आपको ये ऑयल का यूज नहीं करना है। इसे पेच टेस्ट कहता है कि भाई आपने थोड़ी सी मात्रा लेकर के पहले टेस्ट करके देख लिया कि आपकी बॉडी को इसके प्रति किसी प्रकार का एलर्जी तो नहीं है। तो यदि आप प्रॉपर सही हैं, आपको किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती, इरिटेशन, जलन और वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई नहीं होती, तो फिर आप इस ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो बढ़िया से इसकी मालिश आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा 45 डेज स्पेशल पावर प्लस कोर्स की जानकारी नीचे लिखे नंबरों पर कांटेक्ट कर ले सकते हैं। तो इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो दोस्तों हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। एक बात और, ये जो सांडा ऑयल है ये
15 ml की बॉटल है और इसका प्राइस जो है 251 रुपए है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो भी आपको हमारे हर वीडियो की तरह पसंद आएगा और यदि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।